गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज हम लोग समझेंगे जल चक्र क्या है। जल चक्र वाटर साइकिल। देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा स्थलीय भाग, ये हो गया जलीय भाग। यहाँ पे जल है और यहाँ पे क्या है, स्थल भाग है। ये हुआ सन। सन से जब हीट आती है पृथ्वी पे, जल पे, तो वो वहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य से हीट आएगी तो वहाँ पर हम क्या होगा मेरा, वहाँ पे होगा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन क्रिया। रेल लड़का इधर देखो से, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है। जब हीट आएगा, सूर्य की किरण आया पृथ्वी पे, सूर्य का हीट आया तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगा ना। तो चलिए यहाँ से अब क्या हो रहा है, वाष्प उत्सर्जन। जब वाष्प उत्सर्जन होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाता है। जब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। गुड। यहाँ पे क्या हुआ, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। चलिए एक बात बताइए, जब सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने पे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती। किसकी होती है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। चलिए और आपको एक बात पता ही होगा कि मेरा एटमॉस्फेयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। देखिए जैसे ये हो गया पार्टिकल, ये सब क्या है, धूलकण। छोटे छोटे क्या रहते हैं, धूलकण रहते हैं। ये सब छोटे छोटे पार्टिकल सब है। क्या है, ये सब है धूलकण। क्या है, पार्टिकल। ये हो गया धूलकण। पूरे एटमॉस्फेयर में, ब्रह्मांड में है ना, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल सब है, वातावरण में है ना। तो देखिए अब जब ये वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होकर के क्या होगा, ये जा करके ये छोटे छोटे सब जो पार्टिकल है इस पर जाके क्या होगा, जम जाएगा। जैसे ही जम जाएगा इस सब पे आगे क्या होता है, जम जाता है। और जब, चलिए उसके बाद एक बात बताइए, जैसे ही होगा, जैसे हम सरफेस के ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होता है। टेम्परेचर में क्या होगा, कमी। जैसे ही सरफेस से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या आता है, कमी। तो टेम्परेचर मेरा हो गया, टेम्परेचर में कमी हो। और जैसे ही तापमान में कोई चीज़ का कमी होता है तो वो ठंडा होता है। क्या हुआ, कोई भी चीज़ का गर्म होके ठंडा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोई भी चीज़ का गर्म होके ठंडा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो मेरा कहलाता है संघनन। क्या होता है, वही होता है संघनन। और जब यहाँ से सूर्य का किरण आया है ना, हीट आया पृथ्वी पर, फिर वाष्पीकरण की क्रिया हुआ और ये जा करके जब टेम्परेचर में कमी आएगा तो फिर क्या होगा, संघनन की क्रिया होगा। संघनन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मिलकर किसका निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है। यहाँ पर मेरा किसका निर्माण होगा, बादल का निर्माण। और ये कैसे हुए, धूलकण पे जाके जम गया है ना, तो यहाँ पर मेरा किसका निर्माण हुआ, बादल। ये क्या हो गया, बादल। और जब बादल बनेगा तो क्या होगा, रेनफॉल होगा। रेनफॉल होगा तो यहाँ से अब क्या हो रही है, ये हो रही है रेनफॉल, वर्षा हो रही है, ये हो रही है रेनफॉल। इसी को हम सब लोग कहते हैं वाष्प जल चक्र। क्या कहते हैं, जल चक्र। सूर्य का किरण पृथ्वी पर आया, सूर्य का हीट पृथ्वी पर आया, यहाँ से वाष्प उत्सर्जन की क्रिया हुआ, वाष्प उत्सर्जन क्रिया करके बादल का निर्माण हुआ, और बादल का निर्माण होकर के फिर वहाँ से रेनफॉल, वर्षा हुआ। यही मेरा क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जल चक्र। उम्मीद है कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। आया ना समझ में, हाँ ठीक है, तो इसको नोट करो तब तक में, ठीक है।